एवरीवन, मेरा नाम तनवीर है और हमारे चैनल इवॉल्व एंड विन पे आपका स्वागत है। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो हम पहले भी करते रहे हैं और ये ख़ास बातें उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी प्रोफेशनल्स हैं और अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ हैं, जो कि अभी-अभी उन्होंने जॉब पकड़ा हो या अभी-अभी किसी इंडस्ट्री में गए हो। तो उन लोगों के लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। तो इस स्किल्स का हमने नाम दिया हुआ है, जो 10 स्किल्स हैं, वो आपको 40 साल की उम्र से पहले सीखनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आप गुज़ार सकें। ये 10 स्किल्स ये इसलिए ज़रूरी हैं कि आपको हर सोशल सेटिंग्स, प्रोफ़ेशनल सेटिंग्स, हर जगह आपका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अपने जज़्बात पे काबू रखें। किसी भी सूरत हाल में ज़्यादा रद्द-ए-अमल ना दें। अपने गुस्से पे काबू रखें, अपनी खुशी पे काबू रखें, अपने गम पे काबू रखें और किसी को इस बात का एहसास ना होने पाए कि किसी लम्हे से, किस तरह के हालात से आप दो-चार हो रहे हैं। अपने आप को काबू में रखें, अपने आप को कंट्रोल में रखें। अगर किसी से आप बहुत ज़्यादा ख़फ़ा हैं, तो उस ख़फ़ा को भी अपने कंट्रोल में रखें और उसका रद्द-ए-अमल आप कहीं और दूसरी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक़्त पे उसको काबू में रखें। दूसरी जो स्किल्स है उसका नाम है मैनिपुलेशन। आपको मैनिपुलेशन सीखना होगा। ये दुनिया खुदपरस्त लोगों से भरी पड़ी है। उन लोगों को समझने के लिए, उनसे डील करने के लिए आपको मैनिपुलेशन सीखना होगा। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन बहुत ही ज़रूरी है ऐसे लोगों से डील करने के लिए जो कि बदबख्त किस्म के हैं, बदतमीज़ किस्म के हैं। जो तीसरी स्किल्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है अपना दिफ़ा करें, अपनी हिफ़ाज़त करें, अपने दिफ़ा करें, अपना प्रोटेक्शन करें और अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हैं अपने प्रोटेक्शन करने में, तो ये कमज़ोरी की निशानी है। इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर ना साबित होने दें। दूसरी बात ये है कि अपना दिफ़ा करने से अगर किसी के ज़हन में किसी तरह की बदगुमानी हो गई है, तो उसका ज़हन साफ़ हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए, बदगुमानी को ख़त्म करने के लिए आप अपना जो नज़रिया है, जो आपका परसेप्शन है, वो आप अपने आप को बताएँ, लोगों को दिखाएँ, लोगों को बताएँ, ताकि लोगों को पता चले कि जो आपने ये चीज़ सोच रखी है, वो क्यों सोची है। क्योंकि आपका परसेप्शन बहुत ही ज़रूरी है अपने आप को मज़बूत साबित करने के लिए। चौथी स्किल्स है जो होती है किरदार अदा करना। किरदार अदा करना वैसा ही ज़रूरी है जैसे आप किसी फ़िल्म में हों और आपको एक ख़ास तरह का किरदार दिया गया हो, उतना ही आप निभाएँ और उसके बाद अपने आप को उससे हटा लें। जैसे कि आप ऑफ़िस में हैं तो ऑफ़िस की तरह बिहेव करें, आप घर पे हों तो ऑफ़िस की तरह बिहेव नहीं कर सकते घर में। यहाँ पे बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनके साथ ही बहुत ही प्रोफ़ेशनली डील नहीं कर सकते, उनके साथ घुल-मिल के रहें। तो जो भी आपका किरदार है, जिस किरदार में आप उस जगह पे मौजूद हैं, वैसा ही बनें। कभी आपको अपने आप को मोनोटोनस नहीं करना है कि एक ही तरह का बिहेवियर है, हँसी-खुशी नहीं है। अगर आप समाज में हैं या दोस्तों के साथ हैं, तो वही प्रोफ़ेशनली बात कर रहे हैं। घर में हैं तो ऑफ़िस की बातें कर रहे हैं, ऑफ़िस में हैं तो घर की बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को पहचानें, अपने किरदार को पहचानें, आपका रोल क्या है उसको पहचानें और उस रोल के मुताबिक ही अपने आप को कैरी करें। 5वीं स्किल है पुरस्रार बनें। पुरस्रार बनने का मतलब है बी मिस्टीरियस। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में हर किसी को नहीं बताना है। आप किस दौर से गुज़र रहे हैं, हँसी-खुशी कुछ भी नहीं बताना है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको क्या बताना है। आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में उतना ही बताना है जितना उन्हें मालूम होना चाहिए। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि उनको क्या बताना है, कितना बताना है, क्यों बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा ओपन किताब की तरह न रखें, बल्कि उसको बंद किताब की तरह रखें। जो छठी स्किल्स है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि तनक़ीद, क्रिटिसिज़्म। अपनी क्रिटिसिज़्म खुद करें, अपनी तनक़ीद खुद करें और अगर कोई दूसरी आपके बारे में कुछ तनक़ीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो उसको पॉज़िटिव लें बल्कि नेगेटिव ना लें।
اس سے آپ کو سیکھنے میں مدد ملے گی کہ آخر آپ کے بارے میں لوگ کیسا سوچتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پرسیپشن کو نہیں بدل سکتے، اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے، لیکن جب آپ کو اس بارے میں پتہ ہوگا تو آپ سیلف انٹروسپیکشن کر کے اس بات کو جان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں جس کو پوری کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ تنقید کو پازیٹیولی لیں اور اس کو لرن سیکھیں، اس سے برا نہ مانیں بلکہ اس کو پازیٹیولی لے کر کے اس سے جو بھی آتا ہے سیلف انٹروسپیکشن کے دوران جو بھی آتا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ 7ویں اسکل ہے یقین کرنا چھوڑ دیں، کسی پہ یقین نہ کریں۔ جو آپ کا ڈیٹا ہے، جو آپ کی انفارمیشن ہے، جو سچائی ہے اسی پہ یقین کریں۔ کوئی آپ کو کچھ کہتا رہے گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی پہ کچھ بھی بھروسہ نہیں کرنا، کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا۔ جو آپ کی خود کی نظر ہے اسی چیز پہ بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، آپ کا خود کا انالیسس کیسا ہے، اس اپنے انالیسس پہ، اپنے خود کے نظریے پہ بھروسہ کریں۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آویں، کسی کو یقین نہ کریں، کسی کو بھروسہ نہ کریں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ جو 8ویں اسکلس ہے وہ ہے معاف کریں اور جانے دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ زندگی کی اس سفر میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، ایسی گھٹنائیں ہوں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ کوشش کرنا ہے کہ ان کو بھولتے رہنا ہے، اس کو جانے دینا ہے۔ آپ کا قیمتی وقت ان چھوٹے لوگوں پہ، اس بدتمیز لوگوں پہ یا ان ایونٹس پہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اور آپ ان بدتمیز لوگوں کے بارے میں سوچ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا نہایت ہی بیوقوفانہ حرکت ہے۔ 9ویں اسکل ہے بات کیسے کی جائے۔ آپ کیسے بات کریں، کب بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ جو بات کرنی ہے بس اتنا ہی بات کریں، کب کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، ہر جگہ نہیں کرنی۔ 10ویں اسکلس ہے آپ اپنے کام کی منصوبہ بندی کریں۔ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی پلاننگ کریں، اس کے بارے میں سوچیں اور جتنا اٹھا پٹک کرنا ہے وہ آپ کے پلاننگ پیریڈ میں ہی کر لیں۔ جب آپ ایکسیکیوٹ کرنا شروع کریں کام کو تو کوشش کریں کہ چینجز کم ہوں، منیمم چینجز ہوں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ۔